प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा यसु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे बहन भाइयों, आज हम एक बड़े खास मौजू पे बात करेंगे, फाइटी दुआ के बारे में। दूसरों के लिए दुआ करना क्या है? अपने लिए तो सभी लोग दुआ करते हैं, अपने लिए तो सभी लोग मुनाजातें करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो दूसरों के लिए दुआ करने के लिए जरूरी हैं? बाइबल मुकद्दस में आप मेरे साथ हवाला निकालें प्लीज। हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 22 बाब उसकी 30 और 31 आयत में लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। बस मैंने अपना कहर उन पर नाज़िल किया और अपने गजब की आग से उनको फना कर दिया, और मैं उनकी रवश को उनके सरों पर लाया। खुदा फरमाता है। अजीज बहन भाइयों, इन दो आयात में आसमानी बाप गिला करते हैं। आसमानी बाप की दिल की एक बड़ी ख्वाहिश है। आसमानी बाप ने कहा है हमसे, कोई हो जो रखना में खड़ा हो। अजीज बहन, जब हम फसील की बात करते हैं, बाढ़ की बात करते हैं, तो ये झाड़ियों से बनी हुई, घास फूस से बनी हुई ये बाढ़ होती है। और इस बाढ़ के बारे में अगर आपने सीखना चाहते हैं, आप पुराने अहदनामा में अय्यूब की किताब में आए। कितना खूबसूरत वहां पर बयान है कि अय्यूब पहले बाब की 9वीं 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे समझ आती है हमें। और ये कोई शख्स, कोई इंसान गवाही नहीं दे रहा, बल्कि शैतान खुदावंद को जवाब देता है, अय्यूब यूं ही तुझसे नहीं डरता, क्या तूने उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उन सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई है? क्या तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गल्ले मुल्क में बढ़ गए हैं? मेरे बहन भाइयों, शफायती दुआ उस बाढ़ की तरह है, उस फसील की तरह है जो मेरे गिर्द, मेरे खानदान के गिर्द, मेरी सब चीजों के गिर्द लगी हुई है। कलीसिया के गिर्द, कलीसिया के खानदानों के गिर्द, कलीसिया में जो लोग हैं, घराने हैं, मुल्क में जो लोग हैं, घराने हैं, उनके गिर्द एक बाढ़ लगी हुई है। ये वो बाढ़ है जिसके वसीला से ममालिक, कलीसियाएं, खानदान, घराने, फर्द वाहिद बचे रहते हैं। कितना खूबसूरत काम है, कितना बेहतरीन काम है ये दुआ करना। पर मेरे बहन भाइयों, खुदा यहां पे गिला कर रहा है। सरजमीन पे कोई है ही नहीं है, जमीन पर कोई मौजूद ही नहीं है, एक भी शख्स नहीं है कि जो खुदा के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद कर सके और खुदा सुनकर उनकी बातों को जवाब दे के, रहम करके, तरस करके उनको बचा ले। इंटरसेसरी प्रेयर का मतलब, शफायती दुआ का मतलब है, पाप कोई करे और खड़ा कोई हो, दुख किसी को हो और उस मुसीबत को खत्म करने के लिए, उस दुख को खत्म करने के लिए एक और शख्स हो जो उसके लिए शफायत करे। पाप जहान ने किए, पाप आदम ने किया, पाप हवा ने किया, किसको ज़बा होना पड़ा? आदम सानी को, जिसका नाम खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, लश्करों का खुदा, कौमों का खुदा, उम्मतों का खुदा, और जो भाग की देरी हाथ बैठकर अब भी हमारे लिए शफायत करता है। तो शफायती दुआ का मतलब ये है, हम किसी और की जगह पे बैठकर खड़े होके खुदा के हुजूर मिन्नत करते रहें। और ये मिन्नत एक फर्द वाहिद कर सकता है, ये मिन्नत एक शख्स कर सकता है जिसको खुदा ढूंढ रहा है, जिसकी खुदा को तलाश है। इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों को दुखों की हालत में, मुसीबतों की हालत में, परेशानियों की हालत में देखते हैं,
तो फिर किसी एक शख्स को खड़े होकर दुआ करने की जरूरत है, किसी एक शख्स को खुदा के हुजूर आने की जरूरत है। और जब वो शख्स आकर खुदा के हुजूर मिन्नत करेगा, खुदा अपना रहम और तरस और फजल नाज़िल करके उस पर रहम करके खुदा जरूर भला काम करेगा। अब चंद बातें मैं आपसे आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को दुआ करने के लिए तैयार करती हैं? कौन सी चीजें हैं मेरे बहन भाइयों? सबसे पहली बात, शफायती दुआ करने वाले के अंदर उसकी पहली खूबी होनी चाहिए हम्बलनेस, हलीम होना चाहिए उस शख्स को। दूसरी बात, मीकनेस होनी चाहिए, यानी वो शख्स इतना आजिज हो, इतना फ्रोतन हो, इतनी उसके अंदर आजिजी फ्रोतनी भरी हो कि किसी को देखे ये बड़ा परेशान है और वो घुटनों के बाद हो जाए। फिर उसके अंदर मेहरबानी, काइंडनेस होनी चाहिए। और मेरे बहन भाइयों, काइंडनेस प्लस मीकनेस प्लस हम्बलनेस इज इक्वल टू पेशेंस। और ये रूहुल कुद्स के फल हैं। रूहुल कुद्स की मामूरी से भरा हुआ शख्स, पाकलू की नेमतों से भरा हुआ शख्स, पाकलू के फलों से भरा हुआ शख्स सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुजूर झुक के दुआ कर सकता है। और वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआ करता है। और जब दूसरों के लिए दुआ करता है, खुदा आसमान से सुनकर कहता है कि मेरे बंदा अय्यूब को कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी इस बेटी को, मेरे इस बेटे को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका इसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको मसीह की मोहब्बत से रोक सकती है। ये कब हो सकता है? जब उसके अंदर हम्बलनेस, काइंडनेस, मीकनेस और सब्र से भरा हुआ हो और अगापे मोहब्बत से भरा हुआ हो। लोगों के दर्द को, लोगों के दुख को अपना दुख समझ के, अपने ऊपर सवार करके, अपनी जिंदगी में लेके कहे कि मैं खुदा यीशु मसीह के हुजूर दुआ रोजे में बैठूंगा और फिर मैं एक बड़ा काम इस जमीन पर करूंगा। बाइबल को से ढूंढते हैं कि कौन सा वो शख्स है जो सबसे हलीम बाइबल मुकद्दस में है। गिनती की किताब उसका 12वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। हलीम, आजिज, फरोतन ये शख्स है, उसका नाम है बुजुर्ग मूसा। अब थोड़ा सा मैं सिनेरियो आपको डिस्कस करूंगा। पूरी आप समझे मुल्क मिस्र का मालिक बनने वाला, पूरे मुल्क मिस्र का वो हाकिम बनने वाला, उसने हाकिमियत को, बादशाह को, सब कुछ परे फेंका और क्या हो गया है? हलीम। कभी आपने देखा है इस दुनिया में कोई बादशाह सलामत हो, कोई शहजादा हो, कोई हाकिम हो और उसका नाम हलीम हो? बाइबल मुकद्दस में आप इस आयत को गौर से पढ़ें कि मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। और फिर खुदा की तारीफ कर रहा है। 106 की 23 आयत पढ़ें प्लीज। लिखा है कि इसलिए मैंने फरमाया मैं उनको हलाक कर डालता। किसने फरमाया? आसमानी बाप ने, किसी फर्द वाहिद ने नहीं, किसी शख्स ने नहीं, किसी पासवान ने नहीं, किसी बेटे ने नहीं, आसमानी बाप ने फरमाया कि मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बंदा बरगजीदा मूसा मेरे हुजूर बीच में ना आता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, 106 पूरा पढ़े, बरगश्तगी देखें बनी इसराइल की, बनी इसराइल के गुनाह देखें, नाफरमानी देखें, और कौन दुआ कर रहा है? जिसका नाम मूसा है, जो हलीम है, जो आजिज है, जो फरोतन है, जो उन लोगों पर मेहरबान हो जाता है। अरे बाप प्लीज इनको माफ कर, अरे बाप प्लीज इनके गुनाह के जुल्म न लगा। और एक लम्हे पे बुजुर्ग मूसा ने एक दफा कहा था, ऐ खुदा
अगर आप इनको वादा की सरजमीन में लेके जाने वाले नहीं, तो फिर सबसे पहले मेरा नाम किताबे हयात से मिटा दे, मैं भी नहीं जाना चाहता। कभी देखा ऐसा शख्स आपने? कभी सुना ऐसा शख्स आपने? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाना चाहूंगा। अगर इनामात बांटे जा रहे हो, इनामात बांटे जा रहे हो, डिग्रीज बांटी जा रही हूं, तो कभी हम कहेंगे ये जो रोड पे सफाई करता है, ये जो मजदूर है, ये जो चाय देने वाला है, मेरी डिग्री उसको दे दी जाए? कभी ऐसे देखा आपने? ये हाल बुजुर्ग मूसा ने किया है। ऐ बाप, अगर आप इन लोगों को वादा की सरजमीन में नहीं लेके जाने वाले, मैं भी नहीं जाने चाहता। इतनी हम्बलनेस, इतनी मीकनेस, इतनी काइंडनेस कोट उस बंदा में भरी हुई थी। मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे बुजुर्ग मूसा ट्रू कॉपी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह की वो ऐसी पाउडर कॉपी है, ऐसी कॉपी जैसे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐ बाप, मैं अपनी जान इनके लिए फिदिया में देता हूं। कभी देखा आपने जमीन पे ऐसा शख्स? नहीं देखा। इसीलिए तो आसमानी बाप ने कहा है कि अगर मेरा बरगजीदा मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे। बड़ी खूबसूरत बात, नोट टू बी नोटेड। इस बात को गौर से सुने। शफायती दुआ खुदा के कहर को टाल देती है। खुदा गजबनाक हो, खुदा दुख में हो, खुदा गम में हो, आप खुदा के गजब को, खुदा के गम को आप लोगों के लिए दुआ करके टाल सकते हैं। इतना बड़ा काम है शफायत दुआ में। मेरे बहन भाइयों, खरूज की किताब आप जरूर पढ़िएगा जब कभी टाइम मिले। आप उसके 7वें बाब से लेकर आप उसके 11वें बाब तक गौर से पढ़ें। कभी टाइम मिले ना, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, उसको गौर से पढ़ें। मिस्र में 10 आफतें आई थी। 10 दफा मिस्र के बादशाह फिरौन ने नाफरमानी की थी, खुदा की भी, बुजुर्ग मूसा की भी, बनी इसराइल की भी। क्या बुजुर्ग मूसा ने उसकी नाफरमानी को कहीं लिखा था, कहीं गौर किया था कि नाफरमान शख्स है, इसलिए हमें जाने के लिए, इबादत में जाने के लिए नहीं दिया? मैं आपको वसूल से कहता हूं, अगर मैं और आप बुजुर्ग मूसा की जगह होते तो हम उसके लिए दुआ की बजाय बद्दुआ देते कि ये गलत हो जाए, ये मर जाए, ये बर्बाद हो जाए और हम अपनी इबादत करने के लिए जल्दी से चले जाएं। लेकिन आप और देखें प्लीज, खरूज की किताब उसका 8वां बाब 8वीं नामी आयत पढ़े। बड़ी खूबसूरत बात है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि खुदावंद से शफायत करो कि मेढ़क को मुझसे बेदायत से दफा करे और मैं इन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदावंद के लिए कुर्बानी करे। मूसा ने फिरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों रैयत के वास्ते कब के लिए शफायत करूंगा कि मेढ़क तुझसे तेरे घरों से दफा हूं और दया ही में रही। मेरे बहन भाइयों, सोचिए एक लम्हे के लिए, हम जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, खुदाओं की वर्शिप करने वाले लोग हैं, प्रस्तुत लोग हैं, अगर आज हमें कोई हमारा बॉस या हमारा हुक्मरान कहे कि आपने खुदावंद की इबादत के लिए नहीं जाना, हम क्या करते हैं? हम, अगर मैं और आप आज हमें कोई इबादत करने से रोके, हमारा पता क्या एटीट्यूड होगा? खुदावंद इस बंदे को मार दे, इस बंदे को फना कर दे, बर्बाद कर दे इस बंदे को, ताकि ना रहे बांस, ना रहे, ना बजे बांसुरी। इस बंदे का हाल देखिए, बुजुर्ग मूसा का हाल देखिए। लिखा है कि मूसा ने फिरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फख्र रहे और मैं तेरे लिए शफायत करूंगा। और उसने शफायत की। मेढ़क कहां पे रहे?
सब दरिया में ही रहे और सब लोगों में के घरों से बाहर चले गए। पहला हाला मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा सा आगे चलें, आप इसको 8वें बाब की 28-29 पढ़ो। इसमें अब क्या है, वहां पर फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम खुदावंद की इबादत करना, फक्त ये काम करो कि उससे पहले मेरे लिए शिकायत कर दो। अब इस जगह पे आकर हम इस बात को सीख सकते हैं कि अब फिर एक और नई मुसीबत आई है, और ये मुसीबत मच्छरों की है। मच्छर घरों में, घरानों में, मुल्क में इतने बढ़ गए हैं। और आप पता मच्छर से क्या होता है? मलेरिया पैदा होता है, बीमारी आती है, एक मुसीबत आती है, एक परेशानी आती है। और ये फिरौन बादशाह चाहता है उसके लोग किसी बीमारी का शिकार ना हो, बचे रहें बीमारियों से, गमों से बचे रहें। और फिर मूसा ने कहा, मैं तेरे पास से जाकर खुदावंद से शिकायत करूंगा कि मच्छरों के गोल फिरौन और उसके जानवरों, नौकरों और उसकी रैयत के पास से कल ही दूर हो जाएंगे। फक्त इतना हो कि फिरौन आगे को दुआ के लिए लोगों को खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को जाने देने से इनकार ना करे। आप समझिए, 10 दफा आफतें आई, 10 दफा मुश्किलात आई, बीमारियां आई, परेशानियां आई, फिरौन ने फिर भी नहीं जाने दिया। क्या उसने अपनी शिकायत को रोका? नहीं। सीखने की बात, आप किसी हाल में भी हो, किसी भी जगह पे आप हो, इंटरसीड करने से ना रुकें, शिकायत करने से ना रुकें। एक और बात हम सीखेंगे, खरोज की किताब नामे बाप की 27 से 30 आयत गौर से पढ़ें। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर उनसे कहा, मैं इस दफा मैंने गुनाह किया, खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम दोनों ही बदकार हैं। अब यहां पे मैं आपको एक बात यहां पे सीखना चाहता हूं आपके साथ मिलकर। आप संडर ने मूसा लिखें, एक तरफ शिकायत लिखें, एक तरफ बदकार लिखें। एक मूसा एक पुल है, मूसा एक जरिया है, मूसा एक वसीला है। इस बदी से फिरौन को, फिरौन के लोगों को निकालने के लिए एक बेस्ट वसीला है। इस वसीला को उसने कैसे बना, कैसे बदकारी उनकी खत्म हुई, कैसे उनकी परेशानी खत्म हुई, गर्जना कैसे खत्म हुआ, ओले कैसे खत्म हुए, कैसे रुक गए। मुझे ऐसे महसूस होता है कि उसने सिर्फ हाथ खड़े किए होंगे, जाके बाहर निकल गया होगा और फिर उसने कहा होगा, आए बाप, आसमानी बाप, ये गर्जना, ये बारिश, ये तूफान रुक जाए। और मैं आपको जैसे मैं पहले आपसे शुरू बात की थी, खुदा यीशु मसीह ने तो एक ऐसा काम किया था ना, मरकज की इंजील चौथे बाब में, जब शैतान ने कहा, खुदावंद हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, और तो पीछे गद्दी पे सोया हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन तूफान को डांटा, और यही इख्तियार बुजुर्ग मूसा ने इस्तेमाल किया है। इसी तरह से शिकायत की है, इसी तरह से उसने बाप से इल्तिजा की है, ऐ बाप, ओले बरसना बंद हो जाए, तूफान बंद हो जाए। और हो गया ऐसे। इसका मतलब पता क्या है मेरे बहन भाइयों? जिंदगी और मौत आपके मुंह में है, आपके लबों में है। जो कुछ आप आसमानी बाप से मांगोगे, आसमानी बाप आपके लिए सेम कर देगा। और ऐसा हो गया था। फिर 10वें बाब में प्लीज आप आ जाएं, 10वें बाब की 16 से 18 आयत पढ़ें। तब फिरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलाकर कहा, मैं खुदा हूं, तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनाहगार हूं। यहां पे मुसरफ बेटे की तरह, मुसरफ बेटे जैसा बात कर रहा है फिरौन। लेकिन मैं आपको सच्ची बात करूं, मुसरफ बेटा वापस बाप के पास आ गया था,
اس نے صرف اقرار کیا ہے، اس اقرار پہ عمل نہیں کیا۔ ہم بہت زیادہ اقرار کرتے ہیں، خدا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کام کروں گا، میں ویسا کام کروں گا، لیکن اس اقرار پر عمل نہیں کرتے۔ یہ نئی بات آج خدا نے مجھے سکھائی ہے میرے بہن بھائیوں۔ سمجھیں، جو بزرگ موسیٰ نے کیا آج مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سو وقت اس بار میرا گناہ بخشوا دو اور خدا اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی۔ عزیز بہن بھائیوں، کتنا سندر کام ہے، کتنا بھلا کام ہے، کتنا جلالی کام ہے جو بزرگ موسیٰ نے کیا۔ موت کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، آفتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا وہ توپ لے کے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی گن لے کے کھڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ 81 زبور کی 11ویں آیت 10ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنا منہ خوب کھول، میں اس کو برکتوں سے بھر دوں گا۔ اس نے منہ کھولا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، کیونکہ تموتھیوس کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں، مرد پاک ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کرے اور میرا خدا، آپ کا خدا، میرا منجی، آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے جو کچھ ہم آسمانی باپ سے مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ یہی کام موسیٰ نے کیا، ایک بڑا کام، ایک جلالی کام کیا، اور وہاں سے موت زندگی میں بڑھ گئی۔ پریز گاڈ، خداوند کی تعظیم اس بات کے لیے۔ اب ہم کچھ اور باتیں سیکھیں گے کتاب مقدس سے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ عبرانیوں کا مصنف اس کے 7ویں باب کی آپ 24-25 آیت پڑھیں۔ عبرانیوں کے خط کے اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت پڑھیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری کتنی ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں اور کس انداز سے شفاعت کرتے ہیں، کتنی اور کس انداز سے۔ کتنی کا تعلق ایک اور ہے اور کس شفاعت کا تعلق ایک اور ہے۔ 5ویں باب کے 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اب آپ کے لیے اس حوالے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا بات آپ کر رہے ہو؟ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 26 باب میں اپنے باپ سے کہا تھا، اے باپ، اگر ہو سکے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور باپ کی مرضی کیا تھی؟ ایک کو بلیدان کر کے، ایک کو مسلوب کر کے باقی سب بیٹوں بیٹیوں کو آسمانی باپ بچا لے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا خون وہاں پہ ٹپک رہا تھا، پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کے ٹپک رہا تھا۔ ایسے کرب میں، ایسے دکھ میں، ایسے غم میں خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے، آپ کے لیے شفاعت کی ہے۔ ہم کیسی شفاعت کرتے ہیں؟ یہاں پہ سیکھنے کی بات یہ ہے، میں اور آپ کسی دکھی کو، کسی بھانج کو، کسی غم زدہ کو، کسی پریشان کو دیکھ کے کتنی آہوں سے، کتنی تکلیف سے آسمانی باپ سے کہتے ہیں، اے باپ، میری یہ بیٹی، میرا یہ بیٹا، میرا یہ بزرگ، میرا یہ بھائی، میری یہ بہن کس کرب کی حالت میں ہے، اب پلیز اس کے کرب کو، دکھ کو، مصیبت کو ختم کر دیجئے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی سوچا ہم نے
ہم کس قلب سے دعا کرتے ہیں. اگر ایسا قلب آپ کے اندر نہیں ہے، ہم پربھو کے لوگ نہیں ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے چیلے نہیں ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں نہیں ہیں. جو دعا خداوند یسوع مسیح، جس لیول کی دعا خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں، اسی طرح سے مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو ہماری دعائیں آسمان سے نیچے نیچے رہ جائیں گی، زمین پہ گھومتی رہیں گی، زمین پہ گردش کریں گی. ان دعاؤں کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملے گا، حاصل نہیں ملے گا. میرے پیارے بہن بھائیوں، 7ویں باب کی 24-25 آیت پڑھیں. مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال. کس کی؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کی کہانت لازوال ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. سردار کاہن آتے تھے، چلے جاتے تھے، بدل جاتے تھے. یہ ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہم سے دستبردار کبھی نہیں ہوتا. بلکہ آپ اس کو بالا پڑھ سکتے ہیں 4 باب کی 14 آیت. بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں. خدا یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن زندہ ہے، باپ کی دینی حال بیٹھا ہے. لازوال کہانت ہے اس کی، نہ ختم ہونے والی کہانت ہے اس کی. ابتدا انتہا وہ ہے، قادر مطلق وہ ہے. تو جو زندہ ہے وہ دعا کرتا ہے. اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری نجات، جسم سے بھی مخلصی، گناہ سے بھی مخلصی، پیسے نہیں ہے تو اس سے بھی مخلصی، یعنی ہر طرح سے خداوند یسوع مسیح ہمارا پرووائڈر ہے. یہوہ یہی ہے، سب کچھ مہیا کرتا ہے. سب چیزیں اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہماری شفایت کے لیے زندہ ہے.